इस वक्त मैं चाहता हूं इस महफिल को सुंदर मालेगामी के हवाले किया जाए, जो तंजिया और मजाहिया शायर के लिए, शायरी के लिए पूरे मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाने पहचाने और माने जाते हैं। जनाब सुंदर मालेगामी जो मालेगांव से तशरीफ लाए हैं। एक फिसलती ढलान लगती हो। सुनिएगा दोस्तों, एक फिसलती ढलान लगती हो, तुम तो रेखा समान लगती हो। एक फिसलती ढलान लगती हो, तुम तो रेखा समान लगती हो, और लाली पाउडर की चूड़ी गजरे की चलती फिरती दुकान लगती है। लाली पाउडर की चूड़ी गजरे की चलती फिरती दुकान लगती है, और जब मोहब्बत से पेश आती हो, जब मोहब्बत से पेश आती हो, फिर बनारस का पान, जब मोहब्बत से पेश आती हो फिर बनारस का पान लगती हो, और जब भी मेकअप उतार लेती हो एक पुराना मकान लगती है। जब भी मेकअप उतार लेती हो एक पुराना मकान लगती हो, और घर में क्रिकेट की टीम है फिर भी, घर में क्रिकेट की टीम है फिर भी आज भी तुम जवान लगती हो। और यह शेर जाए ना हो आखिरी आदमी तक इसमें शिरकत करे कि जिसको देखो तुम्हारा आशिक है, हाय हाय, जिसको देखो तुम्हारा आशिक है, तुम तो उर्दू जबान। जिंदाबाद, वाह वाह, ये शेर अच्छा था, वाह वाह वाह, आप तालियां बजा सकते थे। क्या कहने, क्या कहने। हमारे साथ यही मुश्किल है, लोग हमको देखने के चक्कर में पड़ जाते हैं। देखिए हमारे साथ यही मसला है, एक तो हमको कम नजर आता है, और दूसरे ये कि हम खुद कम नजर आते हैं, इसलिए आप सिर्फ सुने जो देखने के चक्कर में ना पड़े। आइए एक मत जी, एक मतलब दो शेर आगे बढ़ने दीजिए। नहीं नहीं अभी अब सुनते जाइए। अब देखो, इश्क तो बेहिसाब कर डाला, इश्क तो बेहिसाब कर डाला, खुद को बासी कबाब कर डाला, खुद को बासी कबाब कर डाला, और उसके रुखसार की तमाजत ने, उसके रुखसार की तमाजत ने, उसके रुखसार की तमाजत ने मुझको सूखा गुलाब कर डाला। और उसने पाँव, कोई जरूरी नहीं कि आज ही समझ में आए। देखिए मैं जो कुछ पढ़ूंगा उसको समझने के चक्कर में ना रहे आप। इधर शेर पूरा हुआ, इधर हंस दो, और क्या जरूरी है कि समझ के ही हंसा जाए? आप कल समझ सकते हैं, परसों 8 दिन के बाद भी समझ सकते हैं। हाँ ये बहुत ज़हीन लोग हैं। और उसने पाँव रखा जो पानी में, पाँव रखा जो उसने पानी में, सारा पानी शराब, सारा पानी शराब कर डाला। हमने मोतिहारी में शेर को पढ़ा तो सामने एक साहब बैठे थे, बोले सुंदर भाई पानी शराब कर डाला नहीं, पानी खराब कर डाला। मैंने कहा बैठ जाइए, पैर उसने रखा था आपने नहीं। बहुत अच्छा सुंदर भाई, वाह वाह वाह, आसिफ भाई उसने पानी शराब कर डाला, वाह वाह। उसने पाँव रखा जो पानी में, सारा पानी शराब कर डाला। और ये भी किसी के साथ ना हो, घेर कर मुझको मेरे सालों ने, घेर कर मुझको मेरे सालों ने, अगला पिछला हिसाब। वाह 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 वाह। घेर कर मुझको मेरे सालों ने, अगला पिछला हिसाब कर डाला। अगला, अच्छा आजकल जो है कोई अगर हार लेकर आता है तो थोड़ी देर के लिए डर भी लगता है, क्योंकि हार के अंदर बड़े बड़े कांड हो चुके हैं।
बहरहाल ऐसा यहाँ डर नहीं है, किसी मजाक हो रहा है। आइए देखिए, हम घर से चलने लगे तो हमारी इकलौती पत्नी ने कहा कि रुकिए जरा, मैं आपकी भाई क्यों, इकलौती से क्या बात है, क्या बुरी बात है, ये तो अच्छी बात है भाई। तो हमारी पहली बीवी ने कहा ठीक, तो रुकिए जरा मैं आपकी नजर उतार दूं। तो मैंने कहा ऐसी क्या खास बात है? बोले आपको क्या मालूम कितना बड़ा मजमा होगा, कैसी कैसी नजर के लोग आएंगे, हो सकता उन्होंने ऐसा पीस देखा ही ना हो। हम सही सही कह रहे हैं, हाँ, हम झूठ नहीं बोल पाते। आइए, एक मतलब दो शेर योगा बड़ा मशहूर है, अपने टीवी के जरिए, सब टीवी के जरिए और कई भी चैनलों के जरिए आप तक पहुंच चुका है। बहरहाल मुश्किल यह है कि लोग वही फरमाइश करते हैं। तो एक मतलब दो तीन शेर ये है। हाँ, तो मैं बात भी तो तरन्नुम में करता हूं। बच्चों का पढ़ाई पे अगर ध्यान नहीं है, बच्चों का पढ़ाई पे अगर ध्यान नहीं है, उस्ताद जरा सा भी परेशान नहीं है। उस्ताद, फिर मैंने समझने के चक्कर में ना पड़ेगा आप इसमें। हाँ, उस्ताद जरा सा भी परेशान नहीं है, और जैसा तेरे ससुरे का है चट्टान चमकदार, चट्टान चमकदार, जैसा तेरे ससुरे का है चट्टान चमकदार, इस शहर में वैसा कोई मैदान नहीं, इस शहर में वैसा कोई मैदान नहीं है। और कटरीना से शादी तेरी मुमकिन नहीं सुंदर। अच्छा, आप लोग कटरीना के फेवर में हैं। कटरीना से शादी तेरी मुमकिन नहीं सुंदर, जय सूर्या के जैसा है तू सलमान। कटरीना से शादी तेरी मुमकिन नहीं सुंदर, जय सूर्या के जैसा है तू सलमान नहीं। अब ये शेर जाए ना हो, हर आदमी, एक एक आदमी की शिरकत चाहता हूं मैं इसमें। कुर्सी के लिए कैसे करे कौम का सौदा। तशरीफ रखें, मुशारफ बहुत अच्छा चल रहा है, बैठिए भाई, बैठिए। कौम का सौदा, कुर्सी के लिए कैसे करे कौम का सौदा, सुंदर कोई सरकारी मुसलमान नहीं। वाह 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 वाह, सुंदर कोई सरकारी मुसलमान। बहुत अच्छा। यानी हम जा भी नहीं रहे थे, हम तो मार्केट वैल्यू देख रहे थे। आइए, वसील साहब, शमीम साहब, विदाई जी, फैसल रहमान साहब, आइए। एक मतलब जी, पढ़ना भाई। जो स्टेट ब्रोकर होते हैं, जमीन प्लाट के दलाल होते हैं, तो उनके लिए ये मतला है, अल्लाह करे यहां पर कोई ना हो। जो जमीन का दलाल होता है, जो जमीन का दलाल होता है, उसका एक दिन बवाल होता है, उसका एक दिन बवाल होता है। अब पान हो या के हो कोई सैंडल, पान हो या के हो कोई सैंडल, मुंह तो दोनों से लाल हो, मुंह तो दोनों से लाल होता है। और अभी हम ट्रेन से आ रहे थे तो हमको अजीब टाइप के लोग मिल गए, तो एक शेर उन पे हो गया कि पहले जोहरा जमाल होती थी, पहले जोहरा जमाल होती थी, अब तो जोहरा जमाल होता है। फिर आप लोग समझने के चक्कर में पड़ गए। नहीं, आप तो समझाने के चक्कर में पड़ गए। पहले जोहरा जमाल होती थी, अब तो जोहरा जमाल होता है।
अच्छा देर से, करंट देर से लगा है। चलो चलो, नहीं जरूरी नहीं आज ही समझ में आए। अब ये शेर जाए ना हो कि बेटा काला हो चाहे गोरा हो। जी बेटा, आपके ऐसे नहीं, मुझसे भी बुरे बुरे लोग आते हैं। क्या कहने हैं सुंदर भाई, बाबा बाबा। बेटा काला हो चाहे गोरा हो, माँ के नजरों में लाल होता है। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। लाल, बेटा काला हो चाहे गोरा हो, माँ के नजरों में लाल होता है। वाह 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 वाह। देखिए आजकल जो है वो कंप्यूटर एज के बच्चे हैं, बहुत फास्ट। मेरे अपने जाति बच्चे भी हैं। मैं हंसने की बात नहीं, क्यों मेरे नहीं हो सकते क्या? तो एक बच्चा बड़ा शरीर है हमारा छोटा, हम सोचते हैं कि थोड़ा हाइट बढ़ जाए, तो हम सिंगल बार कर रहे थे तो चला आया। उसने कहा पापा क्या कर रहे हैं? मैंने कहा बेटा मैं चाहता हूँ मेरा थोड़ा हाइट बढ़ जाए, किसी से मुलाकात करो, कहो हम शायर, कहते हैं ऐसे शायर रहते क्या? तो मैं चाहता हूँ मेरा हाइट बढ़ जाए। तो उसने मुझे देखा तो उसने कहा कि पापा आप ऑलरेडी लंबे हो रहे हैं, आपका हाइट बढ़ रहा है। बोला अच्छा, आपको कैसे समझ में आया? बोले देखिए ना, आपका सर बालों के बाहर आ गया है। आप लोग समझने के चक्कर में न रहे। आइए एक मतलब और दो शेर ये होगा। मतला उन शायरात के नाम है जो शोपीस शायरात, आज तो माशाल्लाह प्योर शायरात को बुलाया गया है। कुछ मुशायरे में अजीब अजीब डिजाइन आ जाते हैं, उनके लिए मतला है। हमें नहीं मालूम कहां से। करिश्मा दिखाना गजल पढ़ते पढ़ते, करिश्मा दिखाना गजल पढ़ते पढ़ते, न पल्लू गिराना गजल पढ़ते पढ़ते, न पल्लू गिराना गजल पढ़ते पढ़ते। और तेरे नकली बालों की तुझको कसम, तेरे नकली बालों की तुझको कसम है। वाह, तेरे नकली बालों की तुझको कसम है, तू सर मत खुजाना गजल पढ़ते पढ़ते, तू सर मत खुजाना। तेरे नकली बालों की तुझको कसम है, तू सर मत खुजाना गजल पढ़ते पढ़ते। सारे सपनी सा, सारे सपनी सा, सारे सपनी सा, सारे सपनी सा, ये आए न आए मगर सुर लगाना गजल पढ़ते पढ़ते, मगर सुर लगाना गजल पढ़ते पढ़ते। और ऐसा मिसरा भी आपने नहीं सुना होगा आखिरी से, और ये मिसरा तो आपने कभी सुना ही ना होगा। तत्ता थई तथई थई, छना छन छन, तथा थई तथई थई छना छन छन, ये ठेका लगाना गजल पढ़ दे। ये बहुत अच्छा सुना दोस्तों। लेकिन मुशायरे की, अदब की, शायरी की कुछ अपनी जिम्मेदारी होती है। ये वो आईना है जिसके अंदर पूरी दुनिया हमारा अक्स देख रही है, और आप भी उसी आईने का और उसी अक्स का हिस्सा है। दुनिया को अमन और सलामती का पैगाम देने वाले आप लोग हैं। आपकी संजीदगी चाहती है दुनिया, आपकी दानिश्वरी चाहती है दुनिया, आपको फिर से एक मर्तबा इमाम करना चाहती है और आपके पीछे रहना चाहती है। आप अपने ख्यालात को जांचें और इस महफिल को आपकी फिर एक मर्तबा खूबसूरत समाअतों की जरूरत है। इल्म और इंसाफ की शम्मा यहाँ पर रोशन की गई है। मैंने वही कहूंगा जो साहिर साहब ने कहा था कि खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। टैंक आगे बढ़े कि पीछे हटें, कोक धरती की बांझ होती है। फतेह का जश्न हो कि हार का शौक, जिंदगी मैयतों पे रोती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए है शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है।